जय जय नारायण मित्रों। जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न समय और न ही कोई जीव, तब केवल अनंत दिव्य जल था। उस असीम कारण सागर में भगवान का विराट स्वरूप महाविष्णु योग निद्रा में शयन कर रहा था। चारों ओर गहन शांति थी, मानो संपूर्ण सृष्टि अभी ईश्वर की इच्छा की प्रतीक्षा कर रही हो। मित्रों, महाविष्णु से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति। कहा जाता है कि जब महाविष्णु सांस लेते और छोड़ते हैं, तब उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड एक दिव्य अंडाकार रूप में जन्म लेता है, लेकिन उस समय वह अभी रिक्त होता है। न वहाँ जीवन होता है, न लोक, न देवता। तभी भगवान अपने दूसरे रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं। यही स्वरूप है गर्भोदय कशापी विष्णु का। मित्रों, गर्भोदय कशापी विष्णु का प्रकट होना, भगवान उस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश कर अपने दिव्य तेज और शक्ति से उसके आधे भाग को जल से भर देते हैं। यह दिव्य जल गर्भोदक सागर कहलाता है। उस अनंत सागर के ऊपर भगवान शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। शेषनाग अपने हजारों फनों के साथ भगवान को धारण किए रहते हैं। वे अनंतता, धैर्य और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं। चारों ओर केवल दिव्य प्रकाश, शांत जल और भगवान का विराट स्वरूप दिखाई देता है। ब्रह्मा जी का जन्म जब सृष्टि निर्माण का समय आता है, तब भगवान गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। जन्म के बाद ब्रह्मा जी चारों ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें केवल अंधकार और विशाल शून्य दिखाई देता है। वे अपने अस्तित्व का रहस्य समझ नहीं पाते। तब वे गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं और सृष्टि रचना का आदेश देते हैं। मित्रों, फिर भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण आरंभ करते हैं। वे पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना करते हैं। फिर देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी और समस्त लोगों की उत्पत्ति होती है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सहित 14 लोगों का विस्तार होता है। लेकिन इस समस्त सृष्टि के पीछे जो मूल शक्ति कार्य कर रही होती है, वह स्वयं गर्भोदय कशाई विष्णु की होती है। ब्रह्मा के पालनकर्ता गर्भोदय कशाई विष्णु केवल सृष्टि की शुरुआत ही नहीं करते, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था को भी संतुलित रखते हैं। समय, कर्म और प्रकृति के प्रत्येक नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। वे ब्रह्मा को मार्गदर्शन देते हैं और सृष्टि के भीतर हर तत्व को संतुलित बनाए रखते हैं। मित्रों, 3 पुरुष अवतारों का रहस्य। भगवान के 3 प्रमुख पुरुष अवतार बताए गए हैं। महाविष्णु जो असंख्य
ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। गर्भोदक कश्यपी विष्णु जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर उसका संचालन करते हैं। क्षीरोदक साई विष्णु जो हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। इसलिए गर्भोदक कश्यपी विष्णु को सृष्टि की मध्य शक्ति माना जाता है। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ, यह कथा केवल पुराणों की कहानी नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। सागर अनंत चेतना का प्रतीक है। शेषनाग स्थिरता और अनंतता के प्रतीक है। कमल पवित्र सृजन का प्रतीक है और भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन का आधार है। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि किसी संयोग से नहीं चल रही बल्कि एक दिव्य व्यवस्था द्वारा संचालित हो रही है। मित्रों, नारायण भक्ति ज्ञान की यह कथा कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में। जय जय नारायण।